What's up everyone, this is your Rajveer Dey signing in. Welcome back to my channel RV Days. साल का तीसरा दिन फिर से मैं निकल पड़ा हूँ अपने काम के लिए और नाइट शिफ्ट करने के लिए। आज फिर से हम शूट कर रहे हैं टी पॉली मतलब ठाकुर पॉलीटेक्निक जो कि है कांदीवली में। और अगेन शाम के 5 बजे का मेरा कॉल टाइम है, मतलब वही नाइट शिफ्ट। I really hate for the fact that I have to do night shift today. नाइट शिफ्ट में ना वो फेस में ना वो टायर्डनेस दिखती है, इसकी वजह से आई हेट नाइट शिफ्ट। बट ठीक है, दोपहर को एक छोटी सी नैप ले ली थी, 10:30 बजे तक मैं सो रहा था। जल्दी नहीं उठा क्योंकि मुझे पता है यार जल्दी उठूँगा तो दोपहर को नींद नहीं आएगी, तो इसलिए बेटर यही है कि देर तक सो, अच्छी तरीके से अपनी नींद पूरी करो। अरे कैब कहाँ गई? तो क्या बोल रहा था, हाँ तो बेटर यही है आराम से नींद पूरी करो और काम के लिए जाओ। आई डोंट नो आज कब तक मेरा बैकअप होगा, बट मुझे लग रहा है कि मेरे 2 ही सीन हैं। एक सीन वो है जब मैं कबीर सर के पास आता हूँ और पूछता हूँ माही कहाँ है, और माही की वो तबीयत ख़राब हो जाती है ना, वानिका उसको दारू पिला देती है, तो मैं उसको बचाने जाता हूँ, उसको पकड़ता हूँ और उसको अपने कंधे पे लाद के लेकर जाता हूँ मैं क्लब तक। तो वो वाला सीन कबीर सर के पास जाता हूँ, जाके पूछता हूँ सर ये माही कहाँ है। वो पूछती है कि तो हमें नहीं पता, मुझे लगा कि तुम्हें पता होगा वेद। तो मैं सर के पास बात करने जाता हूँ, फिर सर पूछते हैं कि कल तो माही देर रात को तुम्हारे घर पे थी क्या? मैंने कहा हाँ कुछ हुआ था। मैं थोड़ा सा हिचकिचाता हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ। फिर वो थोड़े से बोलते हैं नहीं वेद माही के कोच होने के नाते मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बताओ क्या हुआ। तो मैं बताता हूँ कि अनिका उसको दारू पिला देती है ये वगैरह। तो ये सीन है। और एक और सीन है जो नया सीन है हमारा 84 एपिसोड में, कि मैं फिर से कबीर सर के ऑफिस में आता हूँ। मैं पूछता हूँ कि सर अनिका और माही कहाँ है? शंभू जी ने बताया। शंभू जी एक्चुअली हमारे जो क्लब है, क्लब के क्लार्क हैं, कबीर जी के शुभचिंतक हैं। वो हमारे साइड में है, मतलब हमारे साइड मतलब इंदू जी, मैं, माही, कबीर सर और शंभू जी, ये हम 4-5 जन की एक टीम है जो चाहते हैं कि माही सच में स्विमिंग चैम्पियन बने और अपने सपनों को पूरा करे। तो शंभू तो मैं कहता हूँ कि कबीर सर, शंभू जी ने कहा कि आप यहाँ पे अनिका और माही को कुछ थियोरी क्लास ले रहे हैं, तो दोनों में से कोई भी नहीं दिख रहा, कहाँ है? तो सर बोलते हैं कि माही तो तुम्हारे घर गई है। मैं पूछता हूँ सच में मेरे घर गई है? बट क्यों? तो मैं पता करने जाता हूँ। बस ये 2 ही सीन है, छोटे छोटे सीन है। अब डिपेंड करता है कि ईपी अधिराज भाई कितने बजे मेरे सीन लगाते हैं। ये भी हो सकता है कि सुबह के 5 बजे लगाए, ये भी हो सकते हैं कि 11-12 बजे लगा के मेरा बैकअप करते हैं। बट इतनी अच्छी किस्मत मेरी है नहीं, मुझे लगता है कि 5 बजे तक रुकना पड़ेगा। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। चलो, आई एम ऑन माय वे। एज आई हैव रीच्ड एट द लोकेशन एंड दिस इज़ द ठाकुर, क्या लिखा हुआ है? ठाकुर श्याम नारायण डिग्री कॉलेज। सो या वी आर शूटिंग एट ठाकुर इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन एंड टेक्नोलॉजी। सो लेट्स गो। शूटिंग का ये ना, जैसे कि आपको बताया था, देखिए सबके एग्ज़ाम खत्म हो गए हैं, सब घर जा रहे हैं। अभी हमारी शिफ्ट चालू होगी, इसीलिए आज हम नाइट शिफ्ट कर रहे हैं। इसके पीछे से लेके हम जाने वाले हैं अच्छा शॉट लग रहा है। हमारे कबीर सर है जो बुद्धावन पे आए हैं अनिका को किडनैप करने। ये हमारे कबीर सर है जो आए हैं बुद्धावन पे। क्या एक्टिंग करे, क्या बात है कबीर सर। कबीर सर की प्लानिंग है अनिका को किडनैप करना, इसीलिए भेस बदल के आए हैं आज।
असली से आप तो छा गए। So guys, I've just got ready। तो अभी कबीर सर का जो सीन चल रहा था, कबीर और अनिका का, इन दोनों का सीन हो चुका है। जिस सीन में कबीर सर वो बहरूपिया बन के आते हैं और अनिका को किडनैप करके लेके जाते हैं, तो ये वाला सीन तो हो गया है। अभी मेरा सीन लग रहा है, जिस सीन में मैं कबीर सर के केबिन में आता हूँ, आके मैं कहता हूँ कि माही कहाँ रह गई है। फिर मेरे कबीर सर और शंभू जी के बीच में कुछ कॉन्वर्सेशन है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आई थिंक 1-1.5 घंटे का सीन है। तो माई शॉट इज गेटिंग रेडी, लेट्स गो। टाइम देखो क्या हो रहा है, इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है माई? वो लोग आते होंगे और तुम्हारा इतना गुस्सा लोग देखेंगे तो तुम्हें कोच के पद से हटा देंगे। और तुम जानते हो तुम्हें इस कोच के पोस्ट की कितनी सारी दुनिया को मेरे कोच के पद की ही पड़ी है, लेकिन मेरे कोच के पद का क्या फायदा जब मेरे स्टूडेंट कुछ करके नहीं दिखाएंगे। मुझसे ज़्यादा ज़रूरत माही को है आज यहाँ होने की। मुझे नहीं पता कि इतनी वो ऐसी लापरवाही सर माही कहाँ रही और वो ऐसी लापरवाही दिखा सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जरूर कोई मजबूरी रही होगी जो अब तक वो यहाँ पे थी, वो तो वक्त से पहले पहुँचा। सर कबीर सर माही कहाँ रहेगी? आपने देखा उसे? मैंने देखा स्विमिंग पूल में वो नहीं थी, इसलिए मैं आपके ऑफिस में आ गया उसे ढूंढने। माही तो अभी तक यहाँ नहीं है। क्या? 11 बजा रहे। फिर आपकी लाइन है? फिर लेकिन क्यों? लेकिन क्यों? वही पता करने के लिए मैं उसको फ़ोन मिला रहा हूँ, लेकिन उसका फ़ोन आउट ऑफ कवरेज जा रहा है। तो चलिए सर जाके उसके घर जाके चेक करते हैं कि कहाँ रहेगी वो। शी इज ऑलरेडी गेटिंग लेट। मैं कैसे जा सकता हूँ? इतनी बड़ी सिलेक्शन कमेटी यहाँ पे आ रही है, उन सबको छोड़ के मैं माही को ढूंढने जाऊँगा। उनको पता है ना मैं यहाँ कोच हूँ, यहाँ मेरी ज़रूरत है। ठीक है सर, मैं जाके आता हूँ। ठीक है सर, एक काम कीजिए, आप यहाँ पे सब कुछ हैंडल कीजिए, मैं जाके माही को लेकर आता हूँ। 1 मिनट रुको बेटे। कल रात को माही तुम्हारे घर पे आई थी रोके की पार्टी के लिए, तुम्हारे मेहमान की खातिरदारी करने के लिए, राइट? हाँ, मेरी बात हुई थी उससे। मुझे बताओ कि अब कितने बजे तक वो तुम्हारे घर पे? करीब 11 बजे के करीब। 11 बजे के। तुम्हारे रोके की पार्टी में कोई ऐसी चीज़ हुई थी क्या जिससे माही को आज यहाँ पहुँचने में मुश्किल हो सके? सर ये सब बात आप मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा, क्योंकि माही ऑलरेडी लेट है, इसलिए मैं अभी जल्दी जाता हूँ, उसको लेकर आता हूँ। ठीक है? रुको एज ए माही के कोच होने के नाते मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कल हमारे रोके पार्टी में क्या हुआ। एक्चुअली क्या बोलता हूँ? अच्छा, दरअसल सर कल रात को माही ने गलती से शराब पी ली थी। माही ने शराब पी ली थी गलती से? एक नामुमकिन है। हाँ सर, उसने शराब पी ली थी और बहुत हंगामा भी हुआ घर पे। अच्छा, तो इसी वजह से आज मेरी सबसे काबिल स्टूडेंट यहाँ नहीं पहुँच पाई। आप कैसे कर पाएंगे वो कमेटी को? आप बताओ, कितने महीनों की मेहनत है हमारी। हमारा कैमरा रेडी है, ये वाइट लेंस है। ये कौन सा लेंस लगा हुआ है? ये वाइड है तो वाइट का कॉम्पैक्ट है। तो ये कॉम्पैक्ट है और ट्रॉली पे लगा हुआ है। और शॉर्टी से रेडी सर आ गए, ब्लॉकिंग कर रहे हैं हम। चलो रिहर्सल करते हैं। ये भी तरीका है, अब तक तो आ जाना चाहिए था उसको। इतना इम्पोर्टेंट दिन है आज। अच्छा, टाइम देखो क्या हो गया। सिलेक्शन कमेटी आने वाली है, ये भी तरीका है। शंभू जी, आप कैन भी लोगे तो उधर ही लीजिएगा, आगे मत जाइएगा। अच्छा, जब वो आ गए My shot is ready. Let's rock and roll. Order sir. तो गाइस लिलीपुट से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि इसको ना वाइड लेंस से हमारा सीन कुछ इस तरह से दिखता है, और इसको
टेक्निकल वे में 3 शॉट भी कहा जाता है। तो या आज हमारा डीओपी सर अमोल सर का बर्थडे है, हमें अभी भी पता चला। अभी हम जा रहे हैं केक कटिंग करने। हाथी पादे पू, हाथी पादे पू पू। नाना करते भाई, नाना करते पैदा हो ही गए। उधर चले जाओ, साथ दे दो थोड़ा। ये बाबा अकेले पड़ रहे हैं, आप भी आ जाओ। Happy birthday, dear Amol sir. Happy birthday to you. May God bless you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. डीओपी सर को मत लगाना, शूटिंग रुक जाएगी। कोई भी अच्छी तरीके से केक नहीं लगाएगा, कोई अच्छी तरीके से केक नहीं लगाएगा फेस पे। अच्छी तरीके से कोई भी नहीं केक लगाएगा। अरे कोई भी नहीं लगाएगा अच्छी तरीके से। हाँ ये क्या है? कोई नहीं लगाएगा। चलो कोई नहीं, आपका फेशियल हो गया बढ़िया। ये फेशियल हो गया ना बढ़िया। बहुत सारा मीठा खाओ आप। ये क्या शुगर फ्री केक है? हाँ, शुगर फ्री है। खा लो, मैं वेट करूंगा भाई। चलिए अभी खा रहे तो बहुत हो गया। मैं तो खाऊंगी सब भाई। अपने बड़े बड़े पीस लेके जा रहे हो। देख तू कब खाएगी, खत्म हो गया देख। तो ये वाला सीन हमने शूट कर लिया है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरा क्लोजअप शॉट। गाइस एक बार नोटिस करके देखो, क्या आपको मेरे फेस पे वो हिचकिचाना, नज़रें चुराना, वो वाली फील मिल रही है? क्योंकि मुझे पता है कि अनिका ने कल रात को माही को शराब पिला दी थी और मैं कोच सर यानी कि कबीर सर से ये छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार देखकर बताइए क्या आपको वो चीज़ दिख रही है? यही खड़ा करूंगा, बाद में चेयर पर आऊंगा ऑफिस के लिए। ये यहाँ पे खड़े ऐसे बात करेंगे, ये बात करी और ये शंभू जी आ गए और ये ये ना दिखे उसका कुछ जुगाड़ वाइड में पता चला ये दिख रहा है। आप लोग कुछ है नहीं, खाली यही दिखेगा और बड़ा सीन कम से कम 5-6 मिनट बाहर कर सकते हैं, बाहर करेंगे। ये छोड़ दो, ये छोड़ो, कोई और कर लो, यही कर लेते हैं। कोई और अंदर। अनिका नई बात क्या है? ऐसा किया है तो उसको सजा इसका ये भाई उसको सजा दे। सर अभी जाना है, जल्दी से माइक को लेकर आता हूँ। इज ऑलरेडी गेटिंग आज किसी भी हाल सिलेक्शन कंपनी के सामने मानीशाही सो गाइस दिस इज़ माय नेक्स्ट लुक एंड एक्चुअली क्या हुआ है ना, हमारे मतलब मेरे 2 ही सीन थे, लेकिन प्रोडक्शन वाला ने एक और सीन ऐड किया है क्योंकि रीशूट आया है। कौन सा सीन मैं आपको बता देता हूँ। वो जिस सीन में मैं, कबीर सर, शंभू और हाँ इंदू जी, हम चारों बैठ के बात कर रहे होते हैं और माही आती है, बोलती है कि बापू ने परमिशन दे दी और हम चाय चेयर्स करते हैं। तो वो वाला सीन आई डोंट नो, चैनल की तरफ से रीशूट आया, मे बी उनको पसंद नहीं आया होगा क्योंकि उस टाइम पे इंदू जी अवेलेबल नहीं थी और हमने वो सीन शूट किया था इंदू जी के ड्यूब के साथ। मे बी शायद उनको वो उस सीन में वो स्पार्क, वो मज़ा नहीं आया था, इसीलिए हम उस सीन को फिर से आज रीशूट कर रहे हैं। तो कभी कभार इंडस्ट्री में ऐसा होता है, जब आप शूट करके चैनल को भेजते हो और अगर चैनल को वो सीन देख के मज़ा नहीं आता है, अगर कुछ भी उनको
कुछ फॉल्ट दिखता है सीन में तो वो रीशूट के लिए भेज देते हैं और हमें फिर से शूट करना पड़ता है। तो ये एक तरीके से प्रोडक्शन का लॉस ही है। इसीलिए आर्टिस्टों को टाइम टू टाइम सेट पे होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आपको जब भी कॉल टाइम दिया जाए आप ज़रूर अवेलेबल रहो। यू हैव टू बी प्रोडक्शंस आर्टिस्ट। अगर आप प्रोडक्शन के पैसे नहीं बचाओगे तो कभी भी प्रोडक्शन आपको दूसरी बार काम नहीं देगा। तो इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल रहना है। बाकी अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप मेल डालो उनको, उनसे लिटरली बात करो। लेकिन ऐसे ही अचानक से बिना कुछ कहे अनअवेलेबल हो जाना, इट्स अ रियली बैड थिंग। प्रोडक्शन कभी भी आपको रिपीट नहीं करेगा, फिर किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कंसिडर करेगा ही नहीं। तो इसीलिए कभी कभार ऐसे रीशूट आ जाते हैं जब आर्टिस्ट नहीं रहता है। ऑफ कोर्स ऐसा होता है। अभी सोचिए ना, मेरे साथ कबीर जी का सीन है और आज कबीर सर है नहीं, मुझे किसी और को देख के लाइन लेना पड़ रहा है, तो ऑफ कोर्स मैं वो फील नहीं कर पाऊंगा ना। डायलॉग डिलीवरी में वो मज़े नहीं आएंगे, क्योंकि मैं इतने दिनों से एक इंसान के साथ एक केमिस्ट्री कह लो या आप इक्वेशन कह लो, एक बन जाता है। लेकिन जब आपको ड्यूब को देख के लाइन लेनी पड़ती है, और ड्यूब कैसे होते हैं ना, दे आर नॉट एक्टर्स, दे आर जस्ट लाइक अ डमी। वो ऐसे खड़े रहते हैं, दे डजंट नो कि कैसे लुक देना है। अभी मुझे जब लाइन लेनी होगी तो ऑफ कोर्स मैं ड्यूब की आंखों में देख के मैं लाइन लूंगा ना। लेकिन जब मैं ड्यूब की आंखों में देख के लाइन लूंगा तो वो थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं। इससे पहले ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं ड्यूब के साथ सीन कर रहा हूं और वो ऐसे खड़े होके ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो मेरा फील मर जाता है। तो इसीलिए मे बी चैनल को लगा होगा कि इस सीन में वो फील नहीं आ रही, इंदु जी इज मिसिंग, मे बी इसीलिए उन लोगों ने रीशूट किया है। तो इसीलिए आज हम फिर से वो वाला सीन रीशूट करेंगे और ये उसी सीन का कंटिन्यूटी लुक है। तो अभी मैं जा रहा हूँ वो वाला सीन करने। इसके बाद मेरा वो तीसरा सीन जो आज हम पहले ही करने वाले थे वो करेंगे। तो चलो लेट्स गो। इंदु जी के साथ तो तब से कॉस्ट्यूम पहन के बैठा हुआ हूँ, एक भी सीन नहीं लगाया मेरा। एक ही सीन किया है मैंने कबीर सर के साथ और शंभू अंकल के साथ। तो अभी तक दूसरा जो सीन लगने वाला था अभी तक लगा नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ फ्लोर पे। लेट्स सी किस चीज़ की शूटिंग चल रही है, कौन कौन कर रहे हैं अभी शूट, किस सीन का शूट चल रहा है। चलो लेके चलते हैं आप सबको। 5th फ्लोर पे हम शूटिंग कर रहे हैं आज। लेट्स गो। केक काटना खत्म नहीं हो रहा भाई, किसका चल रहा है? अरे क्या करूं, तुम लोग, मैं जब नहीं रहता तब 4-4 केक काट लेते हो। यहाँ पे कुछ तो शूटिंग चल रही है। अच्छा, कबीर सर और शंभू जी का चल रहा है। यहाँ पे मोनिका मैम आज बहुत गुस्से में है क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीन है हमारा जिसका रीशूट आ गया है चैनल की तरफ से। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, नहीं तो मुझे भी डांट पड़ेगी। सब आराम से बैठे हुए हैं, सबको नींद आ रही होगी पीछे। यही होता है जब हम नाइट शिफ्ट करते हैं, लोगों की एनर्जी लेवल बहुत डाउन होती है। कुछ लोग तो पीछे सो गए हैं। उठ जाओ गाइस। गाइस ऑरेंज वाला जो कॉस्ट्यूम मैंने पहन रखा था वो वाला सीन लगाया नहीं इन्होंने। मे बी कोई टाइम के अकॉर्डिंग या शेड्यूल में कुछ चेंजेस हुआ है। ऐसा होता है कभी कभार फ्लोर पे कि प्रोडक्शन को कभी कभार टाइमिंग के हिसाब से, आर्टिस्ट के अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट सीन्स हैं उसको निकालने के लिए उस सीन को पहले रखा जाता है। तो मे बी ये जो सीन हम करने जा रहे थे वो इम्पोर्टेंट नहीं था, इसीलिए हमने शूट नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि ये नेक्स्ट मेरा जो आउटफिट है, जो एक और सीन है 82 एपिसोड के लिए, तो उसके लिए उन्होंने कहा चेंज करने के लिए। सो दिस इज़ माई आउटफिट फॉर दिस सीन। इस सीन में क्या हो रहा है ना, मैं कबीर सर के चेम्बर में जाता हूँ, उनके साथ बात करता हूँ और मैं उनसे कहता हूँ कि कबीर सर ये माही और अनिका कहाँ हैं। शंभू काका ने बताया कि वो आप उन्हें थ्योरी क्लास दे रहे हो। तो वो कहते हैं कि वो तो तुम्हारे घर गई हुई है। मैं पूछता हूँ कि वो मेरे घर गई हुई है, क्यों? तो यही थोड़ा बहुत कॉन्वर्सेशन है, ज़्यादा लंबा सीन नहीं है। आई थिंक 1 घंटे में ही हो जाएगा, ज़्यादा आर्टिस्ट भी नहीं है, मैं, कबीर सर और शंभू चाचा हैं।
तो 1 घंटे में आई थिंक हो जाएगा. सो दिस इज़ माई आउटफिट. आई एम वेयरिंग दिस ब्लू डेनिम जैकेट विथ ब्लू टी शर्ट एंड ब्लू बैगी जीन्स एंड दीज लवली ब्लैक शूज़. So yeah, I think my shot is ready. Let's I have to get going. चलो. पे हमारा नेक्स्ट सीन लगाया जा रहा है. लाइटिंग वगैरह हो रही है. लेंस चेंज किया जा रहा है. श्याम भाई लेंस चेंज करेंगे. देखो क्या हाल है इसका. लेंस गिरेगा आराम से. ये ले खेबड़ी. इसको दिखा पहले. हाँ अच्छा इसी लेंसेज की वजह से मुझ पे फोकस नहीं रहता. अरे इसमें तो बड़े देखो कितना है. तो एक्चुअली लेंस में फंगस आ चुका है जिसके कारण कभी कभार हमारे फुटेजेस ठीक से फोकस नहीं होते. तो वही अमूल सर चेक कर रहे हैं कि क्या लोचा झोल क्या है अंदर से. नहीं देख इधर. ये देख इधर अंदर देख अंदर देख अंदर अंदर देख. मैं क्या बोला था, मैं भी वही बोला. मैं बाहर कर सकता हूँ, अंदर उंगली नहीं कर सकता. मैं उसमें मेरा उंगली कुछ नहीं कर सकता. इसको सारा पानी से धो देना एक बार. सीपी मंगा क्या ये हटा सीपी. बजट कौन देगा उसको. तो मेरी जब एंट्री होती है उससे पहले माही और अनिका का यहाँ पे थियरी क्लास चल रहा होता है और कबीर सर इन दोनों के थियरी क्लास ले रहे होते हैं. इसके बाद मेरी एंट्री होती है. तो ये प्रॉपर एक सीन है. नेक्स्ट सीन में मेरी एंट्री होगी. तो यहाँ पे अनिका, माही और कबीर सर मिलके फाइनल लाइन रिहर्सल्स कर रहे हैं और निकी लाइन रिहर्सल्स करा रही है और मैं यहाँ पर मुझे जल्दी बुलाया जबकि मेरा सीन ये है भी नहीं. खुजली है सबको. खुजली आर्टिस्ट को रेस्ट करने ही नहीं दे. जो भी हो चलो यहाँ पे लाइन रिहर्सल्स हो रहे हैं. आई विल नॉट डिस्टर्ब देम. चलो रेडी साइलेंस. रेडी श्याम. इन दोनों की कुछ तो खिचड़ी पक रही है यहाँ पे. क्या दो गेम चल रहे हैं. जब मत क्या गेम. अरे भाई ये क्या होता है. इसलिए मुझे क्या गेम है. 1 2 3 4 5 6. क्या गेम है. क्या गेम है. मुझे भी खेलना है. हम स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं. ठीक है. पहले हम एक पैराग्राफ चूज करते हैं अपने पेपर में. फिर हम स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं. जो जीतता है वो एक वर्ड बोलेगा जैसे र. और हम र ढूंढना शुरू करते हैं उस पैराग्राफ से. और जिसके जितने ज्यादा र हुए वो जीत गया. तो कौन जीत रहा है अभी. मैं. अच्छा ये गेम सच में है या तुम लोगों ने बनाया बैठे बैठे. मजा आ रहा है. मैं भी खेलूंगा. टचअप हो रहा है. तेरा बोलेगा. अनिका जीत गई. क्या बात है. एक ही मैच जीते और 2 जीते. 3 मैच. 3 पहले के जोड़ ले फिर 2 और. तुम तब तक खेल सकते हो. मेरा ए भाई मेरा अरे यार बस हो गया. का क्या है ये. ये तेरा कौन सा है. चीनी है उसमें. हाँ मेरा स्टोन पेपर सीजर शू. स्टोन पेपर सीजर शू. मिल जा. नहीं देखना नहीं होता. मैं नहीं देख रही. फल वाला फ. हाँ चल. ये फ क्या बोलती है भाई. फ तो होगा भी नहीं. अगर फ नहीं हुआ उसमें तो उस एक भी मिल गया किसी को तो जीत गया. पूरी लाइन है. चलो भाई इनको खेलने देते हैं. मैं जाता हूँ अपना क्लोजअप शॉट देने.
मेरा क्लोजअप शॉट लग रहा है। चलो चलो मैं मोनिका मैम के पास जाता हूँ, उनका मूड थोड़ा ठीक लग रहा है। हेलो मैम, मूड कैसा है आपका अभी? नटखट? तो गाइस मेरा बैकअप हो गया है बहुत जल्दी। अभी रात के बज रहे 3 बज रहे हैं ना, कितने बज रहे हैं भैया? 4 बजे तो 3:45 बज रहे हैं। जब जैसे कि मैंने सोचा था कि 6 बजे तक हमारी शिफ्ट चलेगी, वो नहीं हुआ। तो 4 बजे तक मेरा बैकअप हो चुका है। आई एम गोइंग बैक टू माई होम। 2 ही सीन थे मेरे, एक एडिशनल सीन था जो करने में हमें बस आधा घंटा ही लगा, क्योंकि बस कंटिन्यूटी इशू हो गई थी, जिसके कारण छोटे छोटे हमने शॉट्स लिए बस, तो वो हो गया। तीनों सीन बहुत अच्छी तरीके से हुआ। बट मुझे आज वही नाइट शिफ्ट में मुझे मज़ा नहीं आता यार, मैं कैरेक्टर नहीं पकड़ पाता हूँ। ऊपर से मुझे वो मज़ा नहीं आता। मतलब मैम तो बोल रही थी, क्रिएटिव मैम सर भी बोल रहे थे कि हाँ ठीक है, बट आई वॉज नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड। मे बी बिकॉज आई वॉज, क्योंकि मुझे पता है ना कि आई एम लुकिंग टायर्ड, मुझे नींद आ रही है, बिकॉज ऑफ दैट। बट जो भी हो, अच्छे से काम निकल गया और मौके मिलेंगे एक्टिंग करने के। कल मेरी छुट्टी है, आई टेक रेस्ट टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो वी आर शूटिंग इन चंदेल हाउस। और चंदेल हाउस में जैसा कि पता है मेरा घर है, बैक टू बैक सीन्स होंगे, अच्छी तरीके से मुझे निचोड़ा जाएगा, इसके लिए आई हैव टू गेट रेडी। चलो, दिस वाज योर राजवीर दे साइनिंग ऑफ, बाय बाय।